नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी में। आज हम एक नए अध्याय के साथ फिर से आपसे जुड़ रहे हैं, जिसका नाम है कि कैसे हम ब्राइडल पोर्ट्रेट को एडिट करें। जैसे एंगेजमेंट शूट से पहले हम एक शूट करते हैं ब्राइड का, तो वो जो सोलो शॉट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से एडिट करें या इन्हेंस करें, या रिंग लाइट से रिलेटेड शॉट्स हैं तो हम उन्हें किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिना किसी देरी के। तो एडिट करने से पहले जानते हैं सबसे पहले हमें एडिट क्या करना है। तो हमें सबसे पहले एक इमेज लेनी है। तो इमेज लेने के लिए मैं करूँगा, इसे मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और आपको डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज ले रखी है, और जिस इमेज पे मैं काम करने वाला हूँ ये रॉ फॉर्मेट में है, और रॉ में ये आपके सामने ओपन हुई है इमेज। देखें, मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, शायद ये रिटच्ड है। तो इन टोटलिटी मैं इसे कर देता हूँ कैमरा रॉ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके की इमेज है जिस पर आपको काम करना है, एडिट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि इमेज में बहुत ज़्यादा वार्म है, टोन है, तो हमें वाइट बैलेंस सबसे ज़्यादा सही करना है। तो हम सीधे वाइट बैलेंस पे जाएंगे, ऑटो करके देखेंगे कि हमें क्या कास्ट मिल रही है कलर की। देखेंगे यहाँ पर स्किन का टोन एकदम चला गया है और एक ब्लू सी टोन आ रही है, तो हमें ब्लू टोन थोड़ी सी मैनेज करनी है और यहाँ पे थोड़ी सी वार्मर टोन डालनी है। तो देखेंगे ये आई थिंक इट्स गुड। तो हम यहाँ पर इसे रोक लेंगे। तो देखेंगे एक अच्छा सा स्किन का टेक्सचर भी आ गया, उसका कलर भी आ गया। उसके बाद हम कलर पैनल में जाएंगे। कलर पैनल में जाएंगे तो देखेंगे कि हमने ऑटो किया, तो हाइलाइट्स अगर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल लगभग -73 या 75 के आसपास रखी हुई है। शेडोज़ मैंने ओपन कर ली हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। देखेंगे कि आपके सामने एक नॉर्मल सा ये एक एक्सपोजर का बेस आ चुका है, क्योंकि पीछे रिम लाइट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम बहुत सटल जो एक्सपोजर के तरीके हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे इस तरीके का आपका कुछ एक्सपोजर निकल के आया है। अभी भी देखेंगे तो स्किन एरिया में थोड़ा सा एक्सपोजर कम है, और मैं इसका कंट्रास्ट जो है सैचुरेशन इसको मैं 0 कर दूंगा पहले। तो इसके बाद हम सीधा जाएंगे कि आप देखेंगे कि आपकी इमेज अगर थोड़ी सी नॉइजी है तो आप देख लें, या थोड़ा सा उसमें ल्यूमिनेंस ऐड कर लें कि थोड़ी सी इमेज आपकी सॉफ्ट लगे। तो हमने थोड़ा सा ल्यूमिनेंस एंड शार्पन का अमाउंट, थोड़ी डिटेल की जो ज़रूरत है वो हमने इंक्रीज़ कर दी है। और साथ में हम इसकी मास्किंग भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अपने कीबोर्ड पर आपको ऑप्शन या ऑल्ट की प्रेस करना है, उसके बाद ये मास्किंग का टैब आप बढ़ाएंगे तो आपको ये मास्किंग नज़र आएगी। ठीक है, जो ब्लैक पार्ट है यानी कि वो स्मूथ हो चुका है, और जो वाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है इसका मतलब ये होता है कि ये इसके शार्पन का एरिया है। तो यहाँ तक हम मास्किंग कर लेंगे तो देखेंगे आपको एक स्किन स्मूथ जो स्किन है एकदम स्मूथ नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद हम फिर टू स्क्रीन कर लेंगे। सीधे से यहाँ कलर पैनल पर जाएंगे। देखेंगे कि हमें सबसे पहले हम ल्यूमिनेंस से खेलेंगे कि हमें स्किन का टेक्सचर जो है थोड़ा सा और ब्राइटर करना है। तो हम ल्यूमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो देखेंगे आपकी स्किन पे थोड़ा सा ब्राइटनेस आपका बढ़ रहा है। तो आप बढ़ा लें, जितना चाहें आप बढ़ा लें। ठीक है, बढ़ा लिया आपने। लिप का कलर है जो भी है चेंज करना है उसे आप चेंज करेंगे। थोड़ा सा रेड ऐड ऑन करेंगे उसमें। ठीक है, येलो, थोड़ा सा येलो डालेंगे हम उसमें। ठीक है, तो आपने देखा कि लगभग ये करेक्शन हो गया। अभी भी अगर देखें तो कुछ एरिया स्किन का, जैसे ये एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये डल सा लग रहा है। इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना है यहाँ पर जो एडजस्टमेंट ब्रश टूल होता है, देखो ऊपर जाएंगे एडजस्टमेंट ब्रश टूल या के प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो करने के बाद देखेंगे एक अलग सा विंडो यहाँ पर खुल के आएगा। ये आपके रॉ पैनल में ही अभी काम किया जा रहा है। तो पहले सबसे पहले हम इसे जूम कर लेते हैं। देखेंगे कि हमें कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर लाइट अभी और ओपन करनी है। उसके बाद ब्रश टूल पे जाएंगे, हम एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ से उसका शैडोज़ का जो कॉलम है इसको चाहे तो हम ब्लैक कर लें, एक्सपोजर भी बिल्कुल डाउन कर लें। और उसके बाद हमें क्या करना है, जिस एरियाज़ पे हमें लाइट बढ़ानी है उस एरियाज़ को इस तरीके से पेंट कर लें। तो आप देखेंगे कि मैं इस तरीके से कुछ काम कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार मैंने तो डार्क कर दी। तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने एक्सपोजर और शेडोज़ यहाँ पर 0 कर रखी हैं, यानी बिल्कुल डिक्रीज़ कर रखी हैं। अब अगर इन्हें नॉर्मल करेंगे, 0 कर देंगे तो आपको जो जैसे पहला था वैसे ही दिखेगा। और अगर शेडोज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे तो देखेंगे कि आपकी शेडोज़ बहुत सटल चेंजेस आ रहे हैं।
जब आपको लगे कि फेस की स्किन के कलर के हिसाब से या एक्सपोजर के हिसाब से आपकी नेक का एक्सपोजर मैच करने लगे, वहाँ पर आप इसे होल्ड कर लें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है, आप वहाँ पर इसे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल ना करें। अगर ये आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सपोज ये दिखे तो आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं लग रही, क्योंकि लाइट के शेडो के हिसाब से वो वहाँ पर कलर उसका सही है। तो देखा कि हमने ये कलर निकाल लिया है। उसके बाद अगर कलर पैनल में जाएँ तो देखेंगे हम रेड के साथ थोड़ा सा ह्यू के साथ खेलेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो ड्रेस है उसका वार्म कलर नहीं आ रहा है, तो हम उसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा इन्हेंस करें यहीं से ही। और अगर यहाँ से नहीं आता है तो हम इसका अगला देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हम और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो लगभग ओवरऑल इमेज हमने ये निकाली है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ओवरऑल एक्सपोजर और इसका बढ़ जाए, तो चाहे तो आप हाइलाइट्स थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो ये मैं इतनी हाइलाइट्स कर लेता हूँ इसकी। एंड ये सॉफ्टवेयर पे हमने इमेज को जो है रॉ फिल्टर से अपने एडोब फोटोशॉप पे ले लिया है। तो ये देखें कि आपके एडोब फोटोशॉप पे ये इमेज आ चुकी है। अब हमें इसमें क्या चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लाइट्स के स्पॉट्स हैं, कुछ बाल हैं, ये चीज़ें आपको हटानी है। तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है इस पर कि किस तरीके से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या क्लोन स्टैम्प टूल का या हीलिंग ब्रश टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हमें ये जूम कर लेना, और जहाँ जहाँ पर भी स्पॉट्स हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से हम उसे या हीलिंग ब्रश टूल से हम उसे मूव कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम मूव करेंगे तो हमें सबसे पहले सैंपल लेना है। सबसे नज़दीकी एरिया का सैंपल लेने के बाद हम उसे वहाँ पर फिल कर देंगे। ये देखिए, आपको इस तरीके से फिल करना है कि पैच ना लगे और एक अच्छा सा एडिट नज़र आए। तो अभी देख रहे हैं कुछ इस तरीके की इमेज आपके सामने है। तो अभी भी जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आप ब्रश चेंज करूँगा, मैं यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल ले लूँगा और इमेज को जूम करूँगा। ये देखेंगे थोड़ा सा इन बालों पर भी काम कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर भी आपको लग रहा हो तो आप इस तरीके से उसका ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखें, और नॉर्मली इसे आप इस तरीके से देखेंगे कि सिलेक्शन देते जाएं, और देखेंगे कि बहुत ही प्रिसाइजली आप इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको रफ वे में बता रहा हूँ, लगे कि आप कमर्शियल शूटर हैं और कमर्शियली काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में करने में थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ये टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रिसाइजली काम करेंगे उतना बेहतर रिज़ल्ट आप मिलेगा आपको। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है किसी भी इमेज को अच्छा लुक देने के लिए या सही करने के लिए। अभी अगर आप देखें तो बहुत जगह आपको ये चीज़ें खामियां नज़र आएंगी, कहाँ पर क्या करना है। तो कुछ जगहों पर मैं पैच टूल का भी इस्तेमाल करना, इन सब के बारे में मैंने इंडिविजुअल बनाया हुआ है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं आप पैच टूल से उसे रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्किन रीटचिंग का पार्ट है, मैंने इस पर ट्यूटोरियल बना हुआ है। अगर आप बहुत डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं जो काम कर रहा हूँ आप उससे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के स्पॉट्स को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये चीज़ें कुछ यहाँ से मैंने रिमूव करनी चाहिए, तो जो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से यहाँ से चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत ईजीली आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कुछ नॉर्मल चेंजेस हमने किए हैं फेस में, और इस तरीके की इमेज अभी आपके सामने कुछ है। अगर आप इसमें और भी कलर्स चेंज करना चाहें तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको कलर बैलेंस है, यहाँ से कलर बैलेंस में आ जाए। तो कलर बैलेंस का देखेंगे कि ये बार यहाँ पर खुल के आ गया है, ये देखिए। और इसे हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर 3 दिए हैं, शेडोज़, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ब्लू कम करना है मुझे। तो क्या करेंगे, हम ब्लू को थोड़ा सा वो करेंगे, जब ब्लू बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा रेडिश इसमें हम डाउन करेंगे। तो देखेंगे क्या होता है कि एक अच्छा सा स्किन का टोन आपको पता चलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी हाईलाइट्स के कलर्स जो हैं
उन्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हम ब्लूज डालेंगे कि जो पीछे का जो है, और लेकिन उसके साथ हमें सियान ऐड करते जाना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तभी आपको जाकर कहीं एक प्रॉपर कलर आपको मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत प्रिसाइसली आपको काम करना। देखेंगे कि एक अच्छा सा टोन जब आपको मिल जाए तो आप उसे वहीं पर रोक लें। तो देखिए ये सही हो गया है, यहाँ पर मैं इसे रोक लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर लुकअप पे चले जाएंगे और देखेंगे कौन सा कलर हमारे लिए फिट बैठ रहा है यहाँ पर। तो ये आप चेंज करते जाएं बराबरी। बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपको जहाँ पर भी अच्छी टोन मिलती है और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा ब्राइडल पोर्ट्रेट के लिए, तो आप वहाँ पर उसे रोक लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर रोका हुआ है तो थोड़ा सा ठीक टोन मिल रही है, लेकिन मुझे मैं इसकी ऑपोसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूँ तो देखेंगे थोड़े से सटल डिफरेंसेस होंगे, ये बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आप इस तरीके से ब्राइडल पोर्ट्रेट्स को एडिट कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आप जितना प्रिसाइसली उस पर काम करेंगे उतने अच्छे कलर्स आपको मिलते जाएंगे। अब इसी चैप्टर में अगर आप सोचते हैं कुछ और भी डिफरेंसेस कर लिया जाए, कुछ और भी चेंजेस कर लिया जाए, जैसे बोखे ऐड करना है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, कहीं से भी आप बोखे उठा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो मैं एक यहाँ से बोखे ऐड कर ले रहा हूँ इसमें। यहाँ नहीं है, देखते हैं बोखे हमें कहाँ मिलेगा। मैंने सेव करके रखे हुए हैं, ओवरले है, यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको बोखे मेरे पास कुछ सेव्ड है। मैं बोखे कुछ ऐड करना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं, आपको डेमोस्ट्रेशन के तौर पे मैं उसमें दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने उसे फेसबुक फोटोशॉप पे ओपन कर लिया। आप इस सीधे क्या करना है, यहाँ डबल क्लिक करें, इसे आप लेयर बना लें और सीधा इसे यहाँ से ला के आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद करना क्या है, आप इसे रिसाइज़ कर सकते हैं जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए, जहाँ तक चाहिए बोखेज वहाँ तक आप इसे रिसाइज़ कर लें। ठीक है, आपने इसे रिसाइज़ कर लिया। रिसाइज करने के बाद क्या क्या है, आपको ब्लैक कलर इसमें से हटाना है, तब जाके आपको आपका ओरिजिनल कलर मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप स्क्रीन कर दें। स्क्रीन जैसे ही आप प्रेस करते हो तो क्या होता है कि आपका जो ब्लैक पार्ट है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसे आल्ट प्रेस करके उसके बाद इसकी मास्किंग कर दे, तो देखेंगे जो कुछ भी था वो यहाँ से हट गया है, क्योंकि यहाँ पर आपने ब्लैक कलर फिल कर दिया। ब्लैक कलर फिल मतलब होता है कि सब कुछ हाइड हो जाना, और उसे रिवील करने के लिए हम यहाँ से इसे वाइट करेंगे और यहाँ से ब्रश का टूल लेंगे और जहाँ जहाँ पर आपको वो ऐड करने हैं आप उस तरीके से प्रेस करें और आराम से वो बोखे रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप वो बोखे यहाँ पर इस तरीके से आप वो रिवील कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी ऑपोसिटी आप अगर कम या ज़्यादा भी करना चाहें तो यू कैन इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। आपको जहाँ पर भी सूटेबल लगता है कि हल्का सा एक लाइट टेक्सचर पीछे बोखे का देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ से भी अभी आपको रिमूव करना है तो सीधे आप ब्लैक कलर ले लेना है, और आपको जहाँ जहाँ से अभी हटाने हैं वहाँ से आप उन्हें हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोखे भी ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल इसके बाद क्या करना है, आपको कर्व पे चले जाएँ। कर्व पे जाने के बाद क्या करें, थोड़ा सा लाइट टोन बढ़ा लें, थोड़ा सा एक्सपोजर, कोशिश करें कि एस का कर्व बनाएं। यहाँ पर जब एस बनाते हैं तो आपको कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस बहुत सटल सा मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखेंगे, आपको बता दूँ कर्व किस तरीके से काम करता है। ऊपर का एरिया लाइटन है, नीचे का डार्कन है, तो आप जैसे ही चेंज करते जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें चेंज होती जाएंगी। ऊपर जैसे ही आप नीचे की तरफ आना शुरू होंगे तो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे वाला जैसे नीचे जाएंगे तो आपको ब्लैक मिलता जाएगा, ऊपर जाएंगे वाइट होता चला जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इस तरीके से आप किसी भी ब्राइडल फ़ोटो को रीटच कर सकते हैं। स्किन के लिए जो भी था मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके ट्यूटोरियल दिए हैं कि स्किन रीटचिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो इसलिए मैंने आपको करके भी नहीं बताया। अगर आपको स्किन रीटचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक्स देख सकते हैं, वहाँ पर आपको स्किन रीटचिंग का पूरा एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और आपको अगर ब्राइडल पोर्ट्रेट या आई रीटचिंग से रिलेटेड भी चाहिए तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो बने रहें प्रिंस अवस्थी के साथ, और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप मुझे सब्जेक्ट दें, मैं उस सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे सब्जेक्ट देंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप देखें और मुझे सजेस्ट करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है,
थैंक यू सो मच प्रिंस औसिफ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।